इस वीडियो का टॉपिक है सिलेबल स्ट्रेस वर्ड फॉर्म। सबसे पहले कुछ अल्फाज की मदद से हम ये सीखेंगे कि सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, लफ्ज़ के किस हिस्से को ज़ोर देकर बोलना होता है, और साथ में हम ये जानेंगे कि इस स्ट्रेस की वजह से अल्फाज के मानी और उनकी फॉर्म्स पर क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब जब हम प्रेजेंट को बोलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट के साउंड को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। प्रे और सेंट, ये हो गए इस लफ्ज़ के साउंड के दो हिस्से। तो एक लफ्ज़ के साउंड को हम जितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं उन हिस्सों को सिलेबल्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट के दो सिलेबल्स हैं, प्रे और सेंट। इसके बाद हमें ये देखना है कि जब हम इस लफ्ज़ को बोलते हैं तो हमें किस सिलेबल पर स्ट्रेस देना होता है या फिर किस हिस्से को ज़ोर देकर बोलना होता है। तो जब हम लफ्ज़ प्रेजेंट बोलते हैं तो इसको बोलते वक्त हमें इस लफ्ज़ के पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देना होता है, पहले हिस्से पर हम ज़ोर देकर प्रेजेंट बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसी लफ्ज़ के दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस देकर बोलेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट और प्रेजेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं इन अल्फाज के मानी और वर्ड फॉर्म्स की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों अल्फाज की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ सिलेबल स्ट्रेस की वजह से इनके मानी और वर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाएंगे। जब हम इस लफ्ज़ को पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देकर प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं तो ये बनता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का मतलब होता है अ गिफ्ट, यानी कि एक तोहफा। और ये क्या है? ये है एक नाउन, क्योंकि नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। लेकिन अगर हम इसी लफ्ज़ को दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस देकर बोलेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब होता है टू शो और टेल, यानी कि दिखाना, जाहिर करना या फिर पेश करना। और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है एक वर्ब, क्योंकि वर्ब कहते हैं किसी ऐसे लफ्ज़ को जिसमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताया जा रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से किस तरह से ये नाउन वर्ब में चेंज हो गया। बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सेंटेंस की मदद ले लेते हैं। माई फ्रेंड्स गेव मी अ नाइस प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। माई फ्रेंड्स गेव मी यानी मेरे दोस्तों ने मुझे दिया अ नाइस प्रेजेंट, एक अच्छा तोहफा, ऑन माई बर्थडे, मेरी सालगिरह पर। मेरे दोस्तों ने मेरी सालगिरह पर मुझे एक अच्छा तोहफा दिया। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, जिसका मतलब होता है पेश करना, इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। We will present our ideas in the class. We will present यानी हम पेश करेंगे our ideas, हमारे ख्यालात या हमारे आइडियाज़ इन द क्लास। क्लास में वी विल प्रेजेंट आवर आइडियाज़ इन द क्लास, हम क्लास में अपने आइडियाज़ पेश करेंगे। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि अल्फाज को प्रोनाउंस करते वक्त या बोलते वक्त सही सिलेबल पर स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रेस गलत सिलेबल पर होगा तो हो सकता है कि उस लफ्ज़ का मतलब और वर्ड फॉर्म चेंज हो जाए, वो नाउन से वर्ब या वर्ब से नाउन में तब्दील हो जाए। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये लफ्ज़ है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अ रिटन एग्रीमेंट, यानी कि एक मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए जाते हैं। इस लफ्ज़ में स्ट्रेस कहाँ है? इस लफ्ज़ में स्ट्रेस है पहले सिलेबल पर। कॉन्ट्रैक्ट को भी हम दो सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन और ट्रैक्ट। तो ये हो गए दो हिस्से। अब हमने स्ट्रेस कहाँ दिया है? पहले सिलेबल पर, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर हम दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे तो ये बन जाएगा कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट, और कंट्रैक्ट का मतलब होता है
टू श्रिंक और बिकम स्मॉलर, यानी कि सुकड़ जाना या फिर छोटा हो जाना। तो कॉन्ट्रैक्ट है एक नाउन, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। और अगर हम बात करें कंट्रैक्ट की, तो ये है एक वर्ब, क्योंकि सुकड़ जाना या छोटा हो जाना यहाँ पर एक काम के होने या फिर एक फेल के होने का जिक्र किया जा रहा है। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। दे वेंट टू द ऑफिस टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए ऑफिस गए या दफ्तर गए। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेंटेंस इसका भी देख लेते हैं। द फैब्रिक कंट्रैक्टेड आफ्टर वॉशिंग। द फैब्रिक कंट्रैक्टेड यानी कि कपड़ा सुकड़ गया या छोटा हो गया आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। द फैब्रिक कंट्रैक्टेड आफ्टर वॉशिंग, कपड़ा धोने के बाद सुकड़ गया। जहाँ पर इस लफ्ज़ में स्ट्रेस दिया जाएगा पहले सिलेबल पर, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और ये है एक नाउन। जबकि अगर हम दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस देकर इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करें, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है एक वर्ब। इसी तरह से एक और लफ्ज़ देख लेते हैं। यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एन आइटम और अ थिंग, यानी कि किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और यहाँ पर स्ट्रेस कहाँ है? इस लफ्ज़ के पहले सिलेबल पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी हम मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके भी हो गए 2 सिलेबल। और जब हम ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस देते हैं पहले सिलेबल पर। और अगर हम स्ट्रेस दें दूसरे सिलेबल पर, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया एक नाउन। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। द बैग वॉज फुल ऑफ बॉल्स, बैट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। द बैग वॉज फुल ऑफ बॉल्स यानी कि बस्ता गेंदों से भरा हुआ था। बैट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, बल्ले और दूसरी चीज़ें। द बैग वॉज फुल ऑफ बॉल्स, बैट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बस्ता गेंदों, बल्लों और दूसरी चीज़ों से भरा हुआ था। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, जहाँ पर स्ट्रेस है दूसरे सिलेबल पर, तो इसका मतलब होता है टू शो डिसअप्रूवल, यानी कि किसी चीज़ पर एतराज़ करना या फिर नाराज़गी जाहिर करना। तो एतराज़ करना क्या है? एतराज़ करना है एक फेल, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट में चूंकि किसी काम के होने के बारे में बताया जा रहा है या किसी फेल का जिक्र है, तो ये है हो गया एक वर्ब। और इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट यानी कि उन्होंने एतराज़ नहीं किया टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत के फैसले पर। दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, यानी उन्होंने अदालत के फैसले पर एतराज़ नहीं किया। तो यहाँ पर यह वीडियो मुकम्मल हो गई। इस वीडियो में हमने अल्फाज के सिलेबल स्ट्रेस और के बारे में सीखा। हमने सिलेबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और साथ में ये जाना कि अल्फाज का सही सिलेबल पर स्ट्रेस देकर प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम गलत सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे तो हो सकता है कि उस लफ्ज़ का मतलब और वर्ड फॉर्म चेंज हो जाए। इस बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।